एकेडमी। आज हम 18 सितंबर से 25 सितंबर 18 से 25 सितंबर के बीच में जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे, जितने भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन बनेगी, हम उन पे चर्चा करेंगे। क्योंकि 18 के बाद से कभी कोई वीडियो मैंने बनाया नहीं, थोड़ी हेल्थ की प्रॉब्लम हो गई थी, सो इसलिए 18 से 25 के बीच में जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे हम उन पे चर्चा करेंगे। वीडियो को पूरा देखना है। अगर पूरा देखने के बाद में अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 चलते हैं। 30+ क्वेश्चन है, आपको वीडियो पूरा ध्यान से देखना है। हाल ही में यूएन की 2020 क्लास ऑफ 17 यंग लीडर्स की सूची में निम्न में से किसे शामिल किया है? तो किसे शामिल किया है अभी? उदित सिंघल को। उदित सिंघल को है वो भारतीय युवा जो सतत विकास लक्ष्यों सुटेबल डेवलपमेंट गोल्स के 2020 क्लास ऑफ 17 यंग लीडर्स के लिए इनको चुना है। उन्हें 2020 के युवा लीडर्स की सूची में रखा गया है जो सतत विकास लक्ष्यों को प्रोत्साहित करेंगे। उदित सिंघल है वो क्लास सेकेंड के संस्थापक है जो दिल्ली में कांच के कचरे की चुनौती से निपटने के लिए एक शून्य अपशिष्ट पारिस्थितिकी तंत्र पर आधारित एक पहल है। इससे पहल के तहत खाली कांच की बोतलों को लैंडफिल में डंप होने से बचाया गया और जिसे बाद में रेत में बदल दिया, जिससे उसका पुनः व्यावसायिक रूप से इस्तेमाल हो पाया। तो अभी किनको किए गए? उदित सिंघल को, जो यूएन की 2020 क्लास ऑफ 17 यंग लीडर्स की सूची में इनको शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में एफपीआई मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार निम्न में से किसे दिया गया है? तो किसे दिया गया है अभी? नरेंद्र सिंह तोमर। ये कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर जो केंद्रीय कृषि मंत्री है, उनको खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। उन्हें अतिरिक्त प्रभार हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा संविधान के अनुच्छेद 75 के खंड 2 के तहत तत्काल प्रभाव से केंद्रीय मंत्री परिषद से हरसिमरत कौर बादल का इस्तीफा स्वीकार करने के बाद सौंपा गया। आपको पता है हाल ही के अंदर जो हरसिमरत कौर है, उन्होंने एफपीआई जो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग है उनसे उन्होंने इस्तीफा दे दिया है और उन्हीं की जगह पे जो नरेंद्र सिंह तोमर है उनको अतिरिक्त कार्यभार इनको है वो दे दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में किस बैंक ने अपने ग्राहक सेवाओं का विस्तार करने के लिए आई लीड 2.0 सिस्टम लॉन्च किया है? तो किसने किया अभी? केनरा बैंक ने। केनरा बैंक ने है एक अपने ग्राहकों का विस्तार करने के लिए एक प्रोग्राम स्टार्ट किया है, उसका नाम दिया गया है आई लीड 2.0। ये क्या है? सार्वजनिक रूप से क्षेत्र के ऋणदाता केनरा बैंक ने लीड मैनेजमेंट सिस्टम LMS जो 2.0 है, इंस्पायरिंग लीड्स सिस्टम वर्जन 2 उन्होंने लॉन्च किया है। ये प्रणाली ग्राहकों के लिए कहीं भी कभी भी की तर्ज पर अपनी सेवाओं को प्रदान करने के लिए शुरू की गई है। इस प्रणाली में क्या रहेगा कि ग्राहक इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, कॉल सेंटर, SMS और मिस्ड कॉल जैसे सरल तरीकों के माध्यम से प्रदान की गई सेवाओं की पूछताछ कर सकते हैं और इन तक पहुंच सकते हैं। ये नई पहल बैंक के नए मौजूदा ग्राहकों दोनों के साथ व्यावसायिक संबंध बनाने और बनाए रखने के उद्देश्य से इसको शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। दिग्गज बाबू सिवान का हाल ही के अंदर निधन हुआ है, वे कौन थे? तो आपको पता है ये तमिल निर्देशक थे, तमिल फिल्मों के निर्देशक थे और हाल ही के अंदर इनका क्या हो गया? निधन हो गया। उन्होंने अपनी जो करियर की शुरुआत है वो निर्देशक धारणा के साथ की थी, जिन्होंने विजय के साथ गिल्ली और कुर्वी जैसी फिल्मों में काम किया है। बाद में उन्होंने 2009 में वेंट्राइकन के साथ अपना निर्देशन किया। उस साल की सबसे अधिक कमाई करने वाली तमिल फिल्मों में से ये शुमार थे और हाल ही के अंदर इनका निधन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में निम्न में से किस बैंक ने इमर्जिंग एंटरप्रेन्योर्स बिजनेस की शुरुआत की है? तो किस बैंक ने की है अभी? बंधन बैंक ने। बंधन बैंक ने है वो हाल ही के अंदर एक बिजनेस के नाम इमर्जिंग एंटरप्रेन्योर्स का नामक एक नया वर्टिकल शुरू किया है। इस नई वर्टिकल को ग्राहक ने अनबैंक और अंडर बैंक
सेगमेंट की उभरती ज़रूरतों की सहायता करने के लिए लॉन्च किया गया है। वर्टिकल उद्यमी बनने की चाह रखने वाले ग्राहकों की यात्रा में इस सेगमेंट का समर्थन करने पर ध्यान केंद्रित करेगी। इसके अलावा माइक्रो लोन के अलावा वर्टिकल माइक्रो होम लोन, माइक्रो मार्केट लोन और माइक्रो एंटरप्राइज लोन का भी प्रबंधन करेगा। बंधन बैंक ने किया है, तो इसके जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है? चंद्रशेखर घोष। कौन है? चंद्रशेखर घोष है वो बंधन बैंक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी है। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है आपको पता है? कोलकाता के अंदर। कहाँ पे है? कोलकाता के अंदर है वो बंधन बैंक का मुख्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में किस सरकार ने मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना की शुरुआत की है? तो किस सरकार ने की है? अभी गुजरात सरकार ने। गुजरात सरकार ने एक योजना का स्टार्ट किया है, महिला उत्कर्ष योजना। ये योजना राज्य में जो महिलाओं के समूह को ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करेगी। जो MMUI के अंतर्गत शहरी क्षेत्रों में 50,000 संयुक्त देयता और अर्निंग समूह का गठन किया गया है। इसी तरह ग्रामीण क्षेत्रों में भी 50,000 ऐसे समूह बनाए जाएंगे। प्रत्येक समूह में 10 महिला सदस्य होंगे। समूह को सरकार द्वारा ब्याज मुक्त ऋण की पेशकश की जाएगी। ब्याज राशि राज्य सरकार द्वारा वहन की जाएगी। गुजरात की सरकार शीघ्र ही बैंकों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने जा रही है और इन महिला समूह को दिए जाने वाले ऋण के लिए स्टाम्प शुल्क माफ करने का भी उन्होंने निर्णय लिया है। गुजरात ने किया है, तो गुजरात के जो मुख्यमंत्री आपको पता है कौन है? विजय आर रूपानी। और वहाँ के राज्यपाल कौन है? आचार्य देवव्रत। कौन है? आचार्य देवव्रत है वो गुजरात के मुख्यमंत्री है। और अब गुजरात से एक बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, जो सुफलाम सुजलाम एक योजना थी, बहुत ही चर्चा में रही थी भारत के अंदर, वो भी गुजरात के अंदर शुरू हुई थी। और सोलर रूफटॉप जो भारत के अंदर सबसे अग्रणी राज्य है वो भी कौन सा है? गुजरात है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में हुए 2020 डेटन साहित्य की शांति पुरस्कार से निम्न में से किसे सम्मानित किया गया है? तो किसे सम्मानित किया है? अभी मार्गरेट एटवुड। मार्गरेट एटवुड को डेटन साहित्य का शांति पुरस्कार है वो, उनको सम्मानित किया गया है। ये पुरस्कार शांति, सामाजिक न्याय और वैश्विक समझ को बढ़ावा देने के लिए साहित्य की शक्ति को चिन्हित करने के लिए दिया जाता है। रिचर्ड सी हॉलब्रुक डिस्ट्रिक्ट अचीवमेंट अवार्ड का नाम दिवंगत अमेरिकी राजनयिक के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने 1995 के बोर्साइनी शांति समझौते की अगुवाई की थी। जो मार्गरेट एटवुड टेट कविता, कथा, गैर काल्पनिक, निबंध और हास्य पुस्तकों की विपुल लेखिका है। और हाल में वर्षों में उन्होंने द हैंडमेड टेल नामक एक नया दौर निकला है, जो कि डायस्टोपियन भविष्य का 1985 का उनका सर्वश्रेष्ठ उपन्यास है, जिसमें अमेरिकी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए एक लोकतांत्रिक समूह द्वारा महिलाओं को वशीभूत किया जाता है। तो हाल ही के अंदर जो डेटन साहित्य शांति पुरस्कार है वो मार्गरेट एटवुड को दिया गया। ये अमेरिका की लेखिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में भी ब्रिक्स सुरक्षा सलाहकारों की 10वीं बैठक की अध्यक्षता निम्न में से किसने की? तो किस देश ने की? अभी रूस ने जो राष्ट्रीय सुरक्षा पर ब्रिक्स देशों के शीर्ष सुरक्षा अधिकारियों की 10वीं बैठक आपको पता है वर्चुअली आयोजित की जाती है, और ये वर्चुअली हुई। और जो NSA की 10वीं बैठक ब्रिक्स के वर्तमान अध्यक्ष रूस द्वारा आयोजित की गई थी। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हमारे भारत का जो प्रतिनिधित्व किया था अजीत डोभाल जी ने। कौन है? अजीत डोभाल है वो जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है। उन्होंने ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका जो ब्रिक्स का एक समूह है, उस आभासी बैठक में हमारे देश का उन्होंने प्रतिनिधित्व किया। बैठक के प्रतिभागियों ने क्या किया? वैश्विक और क्षेत्रीय सुरक्षा मुद्दों पर सहित आतंकवाद और उग्रवाद से मुकाबला करने के विषय पर भी उन्होंने विचार विमर्श किया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में लिखी आज़ादी, फ्रीडम, फिक्शन शीर्षक पुस्तक के लेखक निम्न में से कौन है? तो कौन है? अरुंधति रॉय। कौन है? अरुंधति रॉय है वो। उन्होंने एक पुस्तक लिखी है, उसका नाम दिया गया आज़ादी, फ्रीडम,
फेसियम फिक्शन शीर्षक की एक नई पुस्तक को पेंगुइन बुक्स लिमिटेड द्वारा प्रकाशित किया गया है। इस नॉन फिक्शन बुक में निबंधों का एक संग्रह है जो बढ़ती अधिनियमवाद की दुनिया में स्वतंत्रता का अर्थ बतलाती है। इसके संबंध में इसके निबंध संग्रह में भाषा की भूमिकाओं और कोविड-19 के कारण वैश्विक महामारी के बीच वैकल्पिक काल्पनिक भूमिकाएं शामिल है। और हाल ही के अंदर इन्होंने ये बुक किन्होंने लिखी है, अरुंधति राय ने लिखी है। आपको पता है ये बहुत ही फेमस लेखिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में हुई 2020 इटालियन ओपन खिताब निम्न में से किसने जीती? तो किसने जीती अभी? नोवाक जोकोविच। नोवाक जोकोविच है, उन्होंने हाल ही के अंदर जो 2020 की इटालियन ओपन खिताब है वो उन्होंने अपना नाम कर ली है। इन्होंने क्या किया, जो डियाको स्वार्टजमैन, ये अर्जेंटीना की है, उनको 7-6 और 5-3 से हराकर साल 2020 मेंस सिंगल इटालियन ओपन खिताब है वो अपना कैरियर का 5वां रोम खिताब अपने नाम कर लिया है। वही विमेंस सिंगल में सिनोमा होलेप ने चैंपियन कोरेलोना की फ्लिप्सकोमा को 6-0 और 2-1 से हराकर अपना पहला इटालियन ओपन खिताब जीता है। तो अभी पता है पुरुषों में किसने जीता? नोवाक जोकोविक ने, और महिला में किसने जीता? सिनोमा हालेप ने। ये इटली की है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में निम्न में से किस बैंक ने वीडियो केवाईसी सुविधा की शुरुआत की है? तो किस बैंक ने की अभी? एचडीएफसी ने। एचडीएफसी ने अपने ग्राहकों के लिए केवाईसी, आपको पता है, नो योर कस्टमर सुविधा की शुरुआत की है। और सहमति आधारित वीडियो केवाईसी सुविधा एक सकुशल और सुरक्षित माहौल में खाता खोलने की प्रक्रिया के दौरान संभावित ग्राहक की पहचान प्रमाणित करने का एक वैकल्पिक तरीका है। भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों के अनुसार वीडियो केवाईसी पूरा होने पर यह केवाईसी के बराबर है और ग्राहक इसके बाद सभी वित्तीय बैंकिंग उत्पादों के लिए योग्य रहेंगे। एचडीएफसी बैंक है वो वीडियो केवाईसी सुविधा चरणबद्ध तरीके से शुरू की जाएगी। पहले चरण में बचत और कॉर्पोरेट क्षेत्रीय और पर्सनल ऋण ग्राहक इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। वीडियो केवाईसी प्रक्रिया ऑनलाइन, सुरक्षित और एक त्वरित सुविधा है। यह बैंक अधिकारी और ग्राहक के बीच एक पेपरलेस, संपर्क रहित और रिकॉर्ड रखी गई बातचीत है। और हाल ही के अंदर एचडीएफसी बैंक ने इसकी शुरुआत की है। इनका एचडीएफसी का मोटो कौन सा है? वी अंडरस्टैंड योर वर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस हाल ही में कब मनाया गया? तो कब मनाया गया? इंटरनेशनल इक्वल पे, तो 18 सितंबर को, 18 सितंबर को है वो अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस है वो मनाया गया। अभी जो 2020 को पहली बार वैश्विक स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस मनाया गया। और अंतर्राष्ट्रीय जो गठबंधन इक्वल पे इंटरनेशनल कोलेक्शन EPIC पहले अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस के अवसर पर और वैश्विक कोविड-19 महामारी के इस कठिन दौर में समान वेतन सभी श्रम बाजार नेताओं को यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए एक वर्चुअली वैश्विक कॉल टू एक्शन की मेजबानी करेगा। ये स्टार्ट कब हुआ? जो पे इक्वल है वो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 15 नवंबर 2019 को अपने 74वें सत्र में तीसरी समिति ने 18 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय समान दिवस के रूप में घोषित करते हुए एक प्रस्ताव को अपनाया था। ये प्रस्ताव कुल 105 सदस्य राज्यों द्वारा सह प्रायोजित था। इसके अलावा श्रमिकों और नियोक्ताओं के संगठनों और व्यवसायों के योगदान को पहचानने के साथ साथ संकल्प ने समान वेतन प्राप्त करने के लिए EPIC के कार्य और योगदान को भी मान्यता दी। तो हाल ही के अंदर कब मनाया गया? 18 सितंबर, पे इक्वल या अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस। हाल ही में अमिताभ घोष का निधन हुआ है। वे निम्न में से कौन थे? तो कौन थे वो? रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर थे और हाल ही के अंदर उनका क्या हो गया? निधन हो गया। वो रिजर्व बैंक के सबसे कम समय तक काम करने वाले गवर्नर थे। उन्होंने 15 जनवरी 1985 से 4 फरवरी 1985 के दौरान 21 दिनों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के 16वें गवर्नर के रूप में कार्य किया था। ये एक ऐसा समय था जब अमिताभ घोष RBI के डिप्टी गवर्नर के रूप में कार्य कर रहे थे और नए 17वें RBI गवर्नर RN मल्होत्रा को
प्रभार सौंपे जाने की प्रतीक्षा कर रहे थे। इससे पहले घोष है वो इलाहाबाद बैंक के अध्यक्ष भी रहे थे, वह आईडीबीआई बैंक के निदेशक भी थे और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बैंक मैनेजमेंट के शासी निकाय में भी शामिल थे और हाल ही के अंदर उनका निधन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, वर्ल्ड बेम्बू डे अथवा विश्व बांस दिवस कब मनाया गया? तो कब मनाया गया? वो भी 18 सितंबर को। समान वेतन दिवस भी 18 सितंबर को मनाया जाता है और वर्ल्ड बेम्बू डे भी 18 सितंबर को मनाया जाता है। हर साल है वो 18 सितंबर को विश्व स्तर पर वर्ल्ड बेम्बू डे है वो अथवा बांस दिवस के रूप में इसको मनाया जाता है। ये दिन बांस के फायदों के बारे में जागरूकता बढ़ाने और रोजमर्रा के उत्पादों में इसके उपयोग को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। जो WBD 2020 के 11वें संस्करण की थीम थी बेम्बू नाउ। क्या थी इसकी? जो वर्ल्ड बेम्बू डे की जो थीम थी, ये कौन सा मनाया गया? अभी 11वां। यानी इसकी थीम कौन थी? क्या थी? बेम्बू नाउ। बेम्बू नाउ जो वर्ल्ड बांस डे की 11वें संस्करण की थीम थी। ये स्टार्ट कब हुआ? विश्व बांस संगठन द्वारा 18 सितंबर को वर्ल्ड बेम्बू डे को मनाए जाने की आधिकारिक घोषणा 2009 में बैंकॉक में आयोजित 8वीं वर्ल्ड बेम्बू कांग्रेस में की गई थी। विश्व बांस संगठन का इस दिन को मनाने का उद्देश्य प्राकृतिक संसाधनों और पर्यावरण की रक्षा के लिए बांस की क्षमता को और अधिक उन्नत बनाना, स्थायी उपयोग सुनिश्चित करना और दुनिया भर के क्षेत्रों में नए उद्योगों के लिए बांस की नई खेती को बढ़ावा देना होता है। अभी विश्व बांस संगठन, इसका मुख्यालय कहाँ पे है? एंटवर्प, बेल्जियम में। कहाँ पे है? एंटवर्प, बेल्जियम के अंदर जो विश्व बांस संगठन का मुख्यालय है। और इसका स्थापना कब हुई थी विश्व बांस संगठन की? तो 2005 में हुई थी। कब हुई थी? 2005 में विश्व बांस संगठन की स्थापना हुई थी। और अभी जो 18 सितंबर को ये मनाया गया, ये 11वां विश्व बांस संगठन का प्रशंसकरण था। और अभी जो कार्यकारी निदेशक कौन है इसके विश्व बांस संगठन के? तो सुजेन लुकास। कौन है? सुजेन लुकास है वो वर्ल्ड बेम्बू ऑर्गेनाइजेशन के मुख्य कार्यकारी निदेशक है। और ये दिवस कब मनाया गया? 18 सितंबर को। थीम क्या थी इसकी? बेम्बू नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, वर्ल्ड मैरीटाइम डे 2020 हाल ही में कब मनाया गया? तो कब मनाया गया? अभी जो वर्ल्ड मैरीटाइम, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? विश्व समुद्री दिवस। क्या है? विश्व समुद्री दिवस हाल ही में कब मनाया गया? तो कब मनाया गया? 24 सितंबर को। एक ऑनलाइन कार्यक्रम के रूप में विश्व स्तर पर यह दिवस है वो मनाया गया। और विश्व समुद्री दिवस मनाने की सही तारीख व्यक्तिगत सरकारों पर निर्भर है, लेकिन यह आमतौर पर सितंबर में अंतिम सप्ताह के दौरान मनाया जाता है। विश्व समुद्री दिवस है 2020 का जो विषय था वो सस्टेनेबल शिपिंग फॉर ए सस्टेनेबल प्लेनेट। क्या था? सस्टेनेबल शिपिंग फॉर ए सस्टेनेबल प्लेनेट, जो संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास कार्यों के बारे में जागरूकता बढ़ाने और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन और इसके सदस्य द्वारा राज्य द्वारा लक्ष्य प्राप्त करने के लिए किए गए कामों को दिखाने के एक उत्कृष्ट अवसर प्रदान करता है। ये विश्व विषय नौवहन सहित विभिन्न क्षेत्रों के नेताओं के लिए अवसर प्रदान करेगा, जो किए गए काम और एक स्थायी भविष्य के लिए आगे की योजना दोनों के लिए आवश्यक कदमों को प्रतिबंध करेगा। अभी जो अंतर्राष्ट्रीय मैरीटाइम, जो विश्व समुद्री संगठन का मुख्यालय कहाँ पे है? लंदन, यूनाइटेड किंगडम के अंदर है। कहाँ पे है? लंदन, यूनाइटेड किंगडम के अंदर जो अंतर्राष्ट्रीय मैरीटाइम का संगठन मुख्यालय है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 17 मार्च 1948 के अंदर। जो वर्ल्ड मैरीटाइम है इसकी स्थापना हुई थी। और इसके अभी प्रेजेंट टाइम के जो महासचिव है वो कौन है? किटे क्लिम। कौन है? किटे क्लिम है वो अंतर्राष्ट्रीय मैरीटाइम संगठन के महासचिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं,
टाइम मैगजीन के 2020 की 100 प्रभावशाली लोगों की सूची में निम्न में से किस राजनेता का नाम आया? तो आपको पता है अभी हाल ही के अंदर 2020 की जो टाइम मैगजीन है उनमें 100 प्रभावशाली लोगों का नाम आया था। उनमें भारत के जो राजनेता है वो एकमात्र राजनेता पीएम मोदी का नाम आया है। और 2014 में सत्ता में आने के बाद उन्हें इसके लिए चौथी बार नामित किया गया है। सूची में 5 श्रेणियों में लोगों का नाम दिया गया है: पायनियर्स, कलाकार, नेता, टाइटन्स और आइकन। और इसके अंदर जो अदर भारतीय के जो नाम आए हैं वो प्रोफेसर रविंद्र गुप्ता जो पायनियर्स है और क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजी के प्रोफेसर है और HIV के इलाज के लिए काम कर चुके हैं। और आपको पता है आयुष्मान खुराना ये एक फिल्म कलाकार है और बिल्किस आइकन ये शाहीन बाग से दादी के नाम से जानी जाती थी। इनका भी नाम इसमें सूची के अंदर आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में पूर्व ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी डीन जोन्स का निधन हुआ है। वे निम्न में से किस खेल से संबंधित थे? तो किस खेल से संबंधित थे? वो क्रिकेटर थे और ऑस्ट्रेलिया के थे और वे प्रसिद्ध कमेंटेटर भी थे जो इंडिया के अंदर भी काफ़ी टाइम उन्होंने कमेंट्री कर चुके हैं। उनका हाल ही के अंदर निधन हो गया। उन्होंने अपनी जो शुरुआत थी वो 1984 में वेस्ट इंडीज़ में एक टेस्ट क्रिकेट मैच के ऑस्ट्रेलिया के लिए की थी। उन्होंने कमेंट्री में जाने से पहले 1984 से 1994 के बीच ऑस्ट्रेलिया के लिए 52 टेस्ट और 164 वनडे खेले थे। उन्होंने लगभग 9500 अंतर्राष्ट्रीय रन भी बनाए हैं और हाल ही के अंदर इनका क्या हो गया स्टूडेंट्स? निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में सुरेश अंगाड़ी का निधन हो गया है। वे निम्न में से कौन थे? तो कौन थे? रेल राज्य मंत्री थे और हाल ही के अंदर कोविड-19 से इनका क्या हो गया? निधन हो गया। उन्होंने खुद ही एक ट्वीट करके जानकारी भी दी थी कि मेरे को कोरोना हो गया है, पॉजिटिव रिपोर्ट आया है। अगर जो भी मेरे पिछले दिनों में कोई अगर मेरे से संपर्क में आए तो अपने आप को होम क्वारंटाइन करे और अपनी जांच करवाए। और इन्होंने ये भी लिखा था कि मैं एकदम स्वस्थ हूँ और मैं जो भी गाइडलाइंस है उसका एडवाइजरी का पालन भी कर रहा हूँ। और हाल ही के अंदर एम्स के अंदर उनको भर्ती कराया गया था और इनका अभी निधन हो गया। और ये कोरोना वायरस के कारण मरने वाले केंद्रीय मंत्रिमंडल के पहले सदस्य हैं केंद्रीय मंत्रिमंडल के। और हाल ही के अंदर इनका निधन हो गया। ये कर्नाटका के बेलगावी निर्वाचन क्षेत्र से 4 बार लोकसभा सांसद थे। 2004 से 2014 और 2019 में चुने गए थे और हाल ही के अंदर इनका निधन हो गया। ये रेल राज्य मंत्री थे। अब जो केंद्रीय राज्य मंत्री कौन है? जो पीयूष गोयल है वो अपने रेल मंत्री है, केंद्रीय रेल मंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में भूपेश पांड्या का निधन हुआ है। वे निम्न में से कौन थे? तो आपको पता है कौन थे? अभिनेता थे और बहुत ही फेमस अभिनेता है। आपने विकी डोनर के अंदर जो आयुष्मान खुराना की फिल्म थी उनमें भी उन्होंने अपनी भूमिका निभाई थी। वह राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के पूर्व छात्र थे और हाल ही के दिन का क्या हो गया? निधन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो कौन सा दिवस मनाया है अभी? वो 46वां दिवस है। वो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने स्थापना दिवस मनाया है। और देश में जो पर्यावरण संबंधी शोध, निगरानी, विनियम और प्रवर्तन के लिए केंद्र सरकार के तकनीकी अंग के रूप में 23 सितंबर 1974 को जल अधिनियम 1974 के अंतर्गत जो CPCB को स्थापित किया गया था। इसकी स्थापना के बाद से जो CPCB के देश में पर्यावरण को बचाने की दिशा में काम कर रहा है। CPCB बोले तो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। इसकी जो कुछ पूर्व सक्रिय प्रोएक्टिव गतिविधियों में अलग अलग क्षेत्रों के लिए विशेष मानकों का निर्माण, 5000 से ज़्यादा उद्योगों की सीधी रियल टाइम निगरानी, नदी बेसिन अध्ययन जो गंगा एक्शन प्लान की वजह बना, अलग अलग शहरों में प्रदूषण का अध्ययन, सार्वजनिक प्रशासन के लिए व्यापक निगरानी तंत्र बनाने और आंकड़ों के प्रबंधन, राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानक और जल गुणवत्ता मानक बनाने के जैसे कदम शामिल है। और उन्होंने अभी अपना जो 46वां स्थापना दिवस मनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय कृषि उच्च शिक्षा परियोजना द्वारा
कृतज्ञ एकाथॉन परियोजना निम्न में से किसने लॉन्च की? तो किसने लॉन्च की? अभी आईसीएआर ने है वो, जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है आईसीएआर, उनके द्वारा राष्ट्रीय कृषि उच्च शिक्षा परियोजना के अंतर्गत कृतज्ञ नामक हैकाथॉन की योजना बनाई गई है। ये योजना महिला अनुकूल उपकरणों पर विशेष जोर देने के साथ साथ कृषि क्षेत्र में मशीनीकरण को बढ़ावा देने के लिए संभावित प्रौद्योगिकी समाधान को बढ़ावा देने के लिए आयोजित किया गया है। देश भर से किसी भी विश्वविद्यालय, तकनीकी संस्थान के छात्र, संकाय और नव प्रवर्तक उद्यमी समूह बनाकर इस कार्यक्रम में आवेदन कर भाग ले सकते हैं। कृतज्ञता छात्रों, संकायों, उद्यमियों, नव प्रवर्तनकर्ताओं और अन्य पणधारकों को भारत में कृषि क्षेत्र में मशीनीकरण को बढ़ावा देने के लिए अपने अभिनव दृष्टिकोण और प्रौद्योगिकी समाधान दिखाने का अवसर देगा। ये फार्म मशीनीकरण क्षेत्र में सीखने की क्षमताओं, नवाचारों और विघटनकारी समाधानों, रोजगार और उद्यमशीलता ड्राइव को बढ़ाने में भी मदद करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में भारत की यूनिसेफ की क्षेत्रीय एम्बेसडर निम्न में से किसे नियुक्त किया गया? तो किसे नियुक्त किया गया? अभी खुशी चिंदालिया को। खुशी चिंदालिया को है वो, ये 17 वर्ष की खुशी चिंदालिया को संयुक्त राष्ट्रीय पर्यावरण कार्यक्रम UNEP टुंजा इको जनरेशन जो द्वारा भारत की क्षेत्रीय राजदूत, रीजनल एम्बेसडर के रूप में उनको नियुक्त किया गया है। अपनी नई भूमिका में खुशी जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण संरक्षण के महत्व तथा पर्यावरण खजाने की सुरक्षा के बारे में जागरूकता बढ़ाएगी। वह फरवरी 2021 तक विभिन्न पर्यावरण जागरूकता कार्यक्रम पर टैग के साथ है वो काम करेगी। अभी यूनिसेफ ने किया, तो इसका मुख्यालय कहाँ पे है? यूएनसेफ का नैरोबी कीनिया केंद्र है। कहाँ पे है? नैरोबी कीनिया केंद्र है। और इसके प्रेजेंट टाइम के अध्यक्ष कौन है? इंगर एंडरसन। कौन है? इंगर एंडरसन है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 5 जून 1972 में हुई थी। और 5 जून से एक और भी क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट बनता है, जो पर्यावरण दिवस है वो कब मनाया जाता है? 5 जून को ही मनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। पूर्व विद्रोही नेता ईएमाइल तोरोमा निम्न में से किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो किस देश के राष्ट्रपति बने हैं हाल ही के अंदर? जो एक बोगेनविल है, जो पूर्व विद्रोही सैन्य कमांडर इमाइल तोएमा को पापुआ न्यू गिनी के एक स्वायत्त क्षेत्र बोगेनविल के राष्ट्रपति के रूप में इनको निर्वाचन किया गया है। नवंबर 2019 में पापुआ न्यू गिनी से बोगेनविल के अलग होने के लिए भारी मतदान के बाद ये पहला आम चुनाव था। और जो बोगेनविल दक्षिणी प्रांत में एक खनिज युक्त और हरे भरे द्वीपों का समूह है। और वहाँ के हाल ही के अंदर जो राष्ट्रपति बने हैं वो कौन बने हैं? इस्माइल तोरोमा। कौन बने? इस्माइल तोरोमा। नेक्स्ट चलते हैं। हाल ही में आरबीआई को पीएमसी बैंक का नया प्रशासन निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? तो आरबीआई ने किसे किया गया? अभी AK दीक्षित को। AK दीक्षित को है वो एक पीएमसी बैंक का जो नया अध्यक्ष है और महाप्रबंधक है, उनको नियुक्त किया गया है। उन्होंने JB भोरिया का स्थान लिया है, जिन्होंने स्वास्थ्य कारणों से बैंक के प्रशासक के रूप में अपनी भूमिका से इस्तीफा दे दिया है। सितंबर 2019 में आरबीआई ने पीएमसी बैंक में धोखाधड़ी और वित्तीय अनियमितताओं के कारण पीएमसी बैंक के बोर्ड को अलग कर दिया था। अभी पीएमसी बैंक, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1984 के अंदर हुई थी। और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है? मुंबई, महाराष्ट्र के अंदर। और इसके प्रेजेंट टाइम की जो महाप्रबंधक निदेशक कौन है? वो AK दीक्षित। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल HDFC लाइफ ने किस बैंक के साथ बीमा पॉलिसी बेचने के लिए साझेदारी की है? तो किस? यस बैंक ने। यस बैंक के साथ में HDFC बैंक मिलकर क्या करेगी? बीमा पॉलिसी बेचने के लिए एक साझेदारी की है। इसमें क्या रहेगा? जो HDFC लाइफ और यस बैंक ने एक कॉर्पोरेट एजेंसी व्यवस्था CA के लिए साझेदारी की है। इस व्यवस्था के तहत HDFC लाइफ यस बैंक के ग्राहकों को बीमा उत्पादों की एक व्यापक रेंज प्रदान करेगा। HDFC लाइफ के जीवन बीमा उत्पादों की विस्तृत श्रृंखला में सुरक्षा, बचत और निवेश, सेवानिवृत्ति और गंभीर बीमारी जैसे समाधान शामिल है। ये पूरे देश में फैली हुई यस बैंक की शाखाओं के माध्यम से ग्राहकों के लिए उपलब्ध होंगे। HDFC की जो MD और CEO कौन है? विभा पाडलकर। कौन है? विभा पाडलकर है वो HDFC लाइफ के MD और CEO है। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है HDFC लाइफ का?
मुंबई महाराष्ट्र में। कहाँ पे है? मुंबई महाराष्ट्र में। यस बैंक के एमडी और सीईओ कौन है? आपको पता है, बहुत काफ़ी चर्चा में रहे हैं, प्रशांत कुमार। और यस बैंक के जो मुख्यालय है वो कौन सा है? मुंबई महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आईटीबीपी ने एडवेंचर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए निम्न में से किस राज्य सरकार के साथ है वो समझौता किया है? तो किसके साथ किया है? अभी उत्तराखंड सरकार के साथ में है वो। पर्यटन विकास बोर्ड यूटीडीडीपी है और भारत तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी ने राज्य की टिहरी झील में एडवेंचर खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। इस समझौता ज्ञापन के अनुसार पर्यटन विभाग के साथ आईटीबीपी मिलकर अब टिहरी झील स्थित राजीव गांधी एडवेंचर स्पोर्ट्स एकेडमी में एडवेंचर स्पोर्ट्स गतिविधियों जैसे लैंड बेस्ड एडवेंचर सेंटर, वाटर बेस्ड एडवेंचर सेंटर, एरो बेस्ड एडवेंचर सेंटर के निर्माण पर काम करेगा। ये राज्य सरकार अथवा पर्यटन विभाग द्वारा चयनित 200 से अधिक उम्मीदवारों को हर साल निःशुल्क प्रशिक्षण देगा। साथ ही अकादमी के संचालन और प्रशिक्षण के लिए सभी व्यवस्थाओं और खर्चों का वहन आईटीबीपी द्वारा किया जाएगा। आईटीबीपी ने टिहरी झील पर वाटर एडवेंचर सेंटर का विकास करने के लिए रोड मैप भी तैयार कर लिया है और राज्य सरकार को उत्तराखंड में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए परियोजना के लिए एक टाई अप को अंतिम रूप देने के लिए प्रस्तुत किया है। इसके अलावा ये राज्य द्वारा निर्धारित सुरक्षा और अन्य मानदंडों के द्वारा टिहरी झील के आसपास के क्षेत्रों में सभी प्रकार के प्रशिक्षण और खेल के उद्देश्य से बनाए गए प्रशिक्षण बुनियादी ढांचे का भी उपयोग करेगा। अभी उत्तराखंड की जो मुख्यमंत्री है वो कौन है? त्रिवेंद्र सिंह रावत। और वहाँ के राज्यपाल कौन है? बेबी रानी मौर्य। और आईटीबीपी के महानिदेशक कौन है? सुरजीत सिंह देसवाल। कौन है? सुरजीत सिंह देसवाल है वो आईटीबीपी के महानिदेशक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में निम्न में से गूगल पे ने किसके साथ कार्ड आधारित भुगतान के लिए साझेदारी की है? तो किसके साथ की है? वीजा के साथ में है वो। गूगल पे ने अपने प्लेटफॉर्म पर टोकनाइजेशन के रोल आउट के लिए वीजा के साथ साझेदारी की है, जो यूजर्स को सुरक्षित रूप से अपने डेबिट या क्रेडिट कार्ड से लेन देन करने में सक्षम बनाएगा। गूगल पे उपयोगकर्ता टोकन के माध्यम से अपने फ़ोन से जुड़े सुरक्षित डिजिटल टोकन के माध्यम से अपने क्रेडिट या डेबिट कार्ड के विवरण को संपर्क रहित डेबिट या क्रेडिट कार्ड का उपयोग करके भुगतान कर सकते हैं। ये सुविधा नियर फील्ड कम्युनिकेशन जो एनएफसी बोलते हैं वो पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनलों और ऑनलाइन मर्चेंट पर टेप टू टेप सुविधा के उपयोग की सुविधा भी प्रदान करेगा। अभी जो गूगल पे के जो गूगल के सीईओ है वो कौन है? सुंदर पिचई। कौन है? सुंदर पिचई है वो गूगल पे के सीईओ है और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? कैलिफोर्निया संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर है। जो वीजा के भारत और दक्षिण एशिया समूह के कंट्री मैनेजर कौन है? टीआर रामचंद्रन। कौन है? टीआर रामचंद्रन है वो वीजा के भारत और दक्षिण एशिया समूह के कंट्री मैनेजर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में कर्नल डॉक्टर गिरिजा मुंगली को निम्न में से किस टास्क फोर्स में शामिल किया गया है? तो किस टास्क फोर्स में शामिल किया गया है? अभी एएफसी में कर्नल डॉक्टर गिरिजा को 7 सदस्य एशियाई फुटबॉल परिसंघ के टास्क फोर्स को सदस्य नियुक्त किया गया है। टास्क फोर्स एशिया और ऑस्ट्रेलिया के फुटबॉल क्लबों को विनियमित करेगी। वह वर्तमान में अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ जो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन है कि क्लब लाइसेंसिंग समिति के अध्यक्ष के रूप में उनको सेवारत है। एएफसी के लिए डॉक्टर गिरिजा शंकर मुंगाली की नियुक्ति एशियाई फुटबॉल परिसंघ के महासचिव दाऊ विंडसर जोन द्वारा की गई। सेवानिवृत्त कर्नल 2023 तक इस पैनल में रहेंगे। अभी एशियाई फुटबॉल परिसंघ एशिया और ऑस्ट्रेलिया में फुटबॉल का नोडल शासी निकाय है और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है? मलेशिया के अंदर है। कहाँ पे है? मलेशिया के अंदर है। एशियाई फुटबॉल कॉन्फेडरेशन है यार। इसकी जो थीम है वो क्या है? द फ्यूचर इज एशिया। क्या है? द फ्यूचर इज एशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। मराठी एवं हिंदी फिल्मों की मशहूर आशालता बामगांवकर का निधन हुआ है। वे कौन थी? तो वो एक अभिनेत्री थी और इन्होंने मराठी हिंदी फिल्म और जानी मानी थिएटर अभिनेत्री आशालता बावंगावकर का हाल ही के दिन का निधन हो गया है। उन्होंने कई मराठी फिल्मों और नाटकों में इन्होंने अभिनय किया है। बॉलीवुड में उन्होंने अपना पराये, वो 7 दिन, नमक हलाल, जंजीर जैसी हिट फिल्मों में भी उन्होंने अभिनय किया है और हाल ही के अंदर इनका क्या हो गया है? इसमें निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। विश्व राइनो दिवस हाल ही में कब मनाया गया? तो कब मनाया गया? 22 सितंबर को विश्व राइनो दिवस है वो मनाया गया।
विश्व स्तर पर इस दिवस को मनाया गया। ये विशेष दिन राइनो से संबंधित संगठनों, गैर सरकारी संगठनों और चिड़ियाघरों और इसके सदस्यों को अपने स्वयं के अनूठे तरीकों को से राइनो को मनाने का अवसर प्रदान करता है। ये दिन गैंडों की सभी 5 मौजूदा प्रजातियों के संरक्षण के लिए जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। अभी इनकी भी 5 प्रजाति होती है, ब्लैक राइनो, वाइट राइनो, ग्रेटर वन, हॉर्न्ड राइनो और समट्रेन राइनो और जावेन राइनो। इसकी जो 5 प्रजाति होती है गेंडे की, और इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, राइनो। ये सर्वप्रथम इस दिवस को मनाने की घोषणा है वो 2010 में विश्व वन्य जीव कोष दक्षिण अफ्रीका, जो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड साउथ अफ्रीका द्वारा की गई थी, और इसके बाद से 2011 को इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जा रहा है। तो विश्व राइनो दिवस हाल ही में कब मनाया गया, 22 सितंबर को मनाया गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे देखने के बाद में तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे मेरे को भी अच्छा लगे। धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक।